फाल्गुन माह में आने वाली संकट चतुर्थी व्रत कथा। उनके राज्य में एक बहुत ही सज्जन ब्राह्मण थे और उनके 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। जब ब्राह्मण की वृद्धावस्था आई तो उसने अपनी सब बहू से कहा कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। ब्राह्मण स्वयं भी इस व्रत को किया करते थे, इसलिए यह दायित्व वह अपनी 7 बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब ब्राह्मण ने इस व्रत के लिए अपनी बहुओं से कहा तो 6 बहुओं ने इस व्रत को करने से मना कर दिया और उन्हें भला बुरा कहा, अपमानित किया। सबसे छोटी व 7वीं बहू ने इस व्रत को करने के लिए स्वीकृति दी और उसने पूजा के सामान की व्यवस्था की और ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो ब्राह्मण को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी की पूजा की, विधिवत व्रत का पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया और पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। यह सब देखकर गणेश जी उन दोनों पर प्रसन्न हुए और उन पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा याचना मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकट चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर संकट चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। गणेश जी की कृपा से सभी बहुओं का स्वभाव सुधर गया और उनके भी घर धन धान्य से भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे ब्राह्मण की 7 बहुओं पर कृपा की, वैसे सब पर कहना, कहानी कहता न, सुनता न, हुंकारा भरता न और सारे परिवार पर करना। जय हो गणेश जी महाराज की।